जंगल में अधिक हरियाली होने की वजह से बहुत से शाकाहारी जानवर वहां रहा करते थे। सभी का जीवन खुशहाल था। उसे जंगल में हिरण भी रहते थे। हिरण पूरे जंगल में घास खाते हुए घूमते रहते थे। जंगल में एक शेर भी रहता था जो बिना किसी से मतलब रखे अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था और जंगल में घूमता रहता था। जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी, सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। इस जंगल में बंदर भी पेड़ों की टहनियों पर बैठकर स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया करते थे। कुछ समय तक सभी का जीवन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जैसे ही एक दिन एक भेड़िए ने जंगल में दस्तक दी, जंगल का माहौल बदल गया। भेड़िया बहुत ही खूंखार जानवर होता है जिसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। जंगल में भेड़िए के घुसते ही सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ तो उसे देखते ही भागने लगते हैं। जंगल में अभी तक शेर के अलावा कोई खतरनाक शिकारी नहीं रहता था और शेर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था, लेकिन भेड़िया किसी भी जानवर को देखते ही शिकार कर लिया करता था। हिरणों को सबसे पहले अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बंदर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ के ऊपर रहता हूँ, मुझे क्या करना। उसने हिरणों की मदद करने से इनकार कर दिया और फल खाने में लग गया। हिरण एक जगह से निराश होकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव का था। हालांकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पचड़ों में नहीं पड़ना, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। जब कोई मुसीबत मेरे ऊपर आएगी तब मैं देख लूंगा। फिर हिरण शेर के पास पहुंच गए। उन्होंने शेर से कहा कि एक भेड़िया जंगल में घुस गया है। इस जंगल में केवल तुम ही उसका सामना कर सकते हो, इसलिए उसे हमारे जंगल से भगा दो। शेर ने कहा, एक भेड़िया भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जो करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर से भी मदद न मिलने पर हिरण निराश हो चुके थे। फिर उन्होंने एक खरगोश को देखा। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी तो खरगोश ने मदद के लिए हाँ कह दिया। सभी हिरण खरगोश के पीछे पीछे चल दिए। खरगोश अपनी सुरंग के पास आ गया और कहा, चलो अंदर आ जाओ। लेकिन हिरण खरगोश के बिल में नहीं जा सकते थे, वे तो खुली हवा में घूमने वाले जानवर थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि हमें बचाना है तो जंगल के बाहर जाना ही होगा, नहीं तो भेड़िया एक एक करके हम सभी को खा जाएगा। हिरण अपनी सुरक्षा की खातिर जंगल छोड़कर भाग गए। कुछ ही दिनों में भेड़ियों की संख्या बढ़ने लगी। जंगल में छोटे जीव जंतुओं का रहना दुभर हो गया था। हाथी और बंदरों को भी अब भय सताने लगा था। भेड़िए पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन जैसे ही बंदर पेड़ से नीचे आते थे, भेड़िए उनका शिकार कर लेते। भेड़ियों के आतंक से सभी शाकाहारी जानवर एक एक करके जंगल को छोड़ते जा रहे थे। भेड़ियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि शेर को भी उनसे डर लगने लगा। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो शेर को भी मजबूरी में उस सुंदर जंगल को छोड़कर जाना पड़ा। अब उस जंगल में चारों तरफ केवल भेड़िए ही राज करते हैं।